अहम खबर आपको देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहिदे का मुसव्विदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों से शेयर कर लिया है। यह दावा सामने आया है बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदे में आबनाए हर्मुज और अमरीकी नाकाबंदी करने की शिकें भी शामिल हैं। मुफाहमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को उसके 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। आबनाए हर्मुज को 30 रोज में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ दी गई है। बरतानवी अखबार के मुताबिक चीन चाहता है कि मुआहिदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस का कहना है कि अमरीका और ईरान मुआहिदे के बहुत करीब हैं, ताहम ईरान के साथ अभी जंगबंदी में तोसी का मुआहिदा नहीं हुआ। ये कहना मुश्किल है कि ट्रंप ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। जे डी वेंस ने कहा कि ईरान अमरीका के साथ मुआहिदा करना चाहता है। अमरीका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। इससे पहले अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तोसी का मुआहिदा होने का दावा किया था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। ईरानी सदर ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू में ईरान की सिफारतकारी से वाबस्तगी पर जोर दिया गया है। मलेशिया का इंसानी हमदर्दी पर मबनी मौक़िफ़ अपनाने पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की जानिब से मुआहिदे तक पहुँचने के लिए मौसर कोशिशों और सालिसी के किरदार को सराहा। ईरान की पॉलिसी मुस्लिम और हमसाया ममालिक के साथ हर शुबे में ताउन को फरोग़ देना है। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी है। कबीरवाला से तफसीलात बता रहे हैं फरूख रज़ा। जी, ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी कबीरवाला में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। उनकी कुर्बानी को देखने के लिए मर्द, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हम भाई वालिद साहब बच्चों की ख्वाहिश थी कि इस बार सुन्नत इब्राहिमी ऊँट के साथ मनाए जाए और हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा की हासिल करना। ऊँट की कुर्बानी कर रहे हैं और ये ऊँट की कुर्बानी के बाद इस गोश्त को इस इलाके के मुस्तहिकीन के अंदर तकसीम किया जाएगा। और ईद के तीसरे रोज़ जिंदा दिलाने लाहौर नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं, जहां ईद के तीसरे दिन की खुशियां अच्छे खानों के साथ दिन का आगाज़ करके मना रहे हैं। इस पर हिरा बतूल की रिपोर्ट देखते हैं। हिरा, बताइएगा कहाँ हैं आप? जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज़ है। जो जिंदा दिलाने लाहौर हैं वो भला घरों में कैसे बैठ सकते हैं। उन्होंने बाहर खाबों का रुख कर लिया है। कोई नान चने खा रहा है तो कोई हलवा पूरी गरम गरम खा रहा है और कोई फैमिली के साथ आया है तो कोई फ्रेंड्स के साथ आया है। मेरे साथ भी एक खूबसूरत सी फैमिली है जो कि यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए आए हैं। पावे इकट्ठे हुए थे ईद के 3 दिन के, तो हम रास्ते में आए, नाश्ता हमें नज़र आया तो मैं कहा चलो बैठ के कर लेते हैं। हलवा पूड़ी हमें यहाँ से बहुत पुरानी हम खाते हैं ग्वाल मंडी से, इधर अनारकली से। 2 दिन वो कलेजी खा के वो सबका दिल भर गया था, तो चेंज चाहते हैं ना, बच्चे भी चाहते हैं चेंज, तो फिर इन्होंने कहा कि चलें हलवा पूड़ी खाते हैं। मैं घर के खाने से बोर हो गया था तो पापा को आज मुझे हलवा पूड़ी खिलाओ। ईद के खानों से बोर हो चुके थे, इसलिए हमने सोचा कि आज बाहर का खाना खाते हैं। इस तरह जो ईद की खुशियाँ हैं वो साथ बैठ के वक्त गुजार के और मज़े मज़े के खाने खा के दुबाला हो जाती हैं। जी, सयाहती मकाम बाबूसर टॉप खुलते ही बड़ी तादाद में सयाहों ने खूबसूरत बर्फीले नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बाबूसर टॉप का रुख कर लिया है और खूब इंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद वहाँ पर क्या सूरत हाल है ये जानेंगे मोहम्मद अली खान से। जी, मैं इस वक्त बाबूसर टॉप के ऊपर मौजूद हूँ। इसकी जो बुलंदी है 13,700 फुट बुलंद है। आप देख रहे हैं मेरे हर साइड पे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बाबूसर टॉप को छोटी गाड़ियों के लिए जुज़वी तौर पे बहाल तो कर दिया गया है, लेकिन बड़ी गाड़ियों के लिए अभी तक बहाल नहीं हो सका है। यहाँ के जो आवाम का मुतालबा है कि इसको बड़े गाड़ियों के लिए भी जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक सियाती मुकाम है और तमाम जो टूरिस्ट है पाकिस्तान से बाहर मुल्क से जो टूरिस्ट आते हैं इसी बाबूसर टॉप के रास्ते से होते वो गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होते हैं। बाबूसर टॉप पे आए हैं, बहुत मजा है यहाँ पर, लेकिन ये है कि यहाँ पर रास्ता बहुत ब्लॉक लगा पड़ा है
बर्फबारी पड़ी है, कोई हटाने के लिए तैयार नहीं है। मेहरबानी करके गवर्नमेंट को कि ये रास्ता क्लियर करा दे। रास्ता जो है वो दुश्वार है, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि दुश्वारी में ही जो है ना वो आसानी है। रास्ता काफी पीछे तो खुला हुआ था, लेकिन आगे आए तो बस थोड़ा सा तंगी हो रही है। जो टूरिस्ट हमें मिले हैं उनका यही मुतालबा है कि इस रोड को बड़ी गाड़ियों के लिए इमरजेंसी तौर पे बहाल किया जाए। इस वक्त आपके लिए चलेंगे पेशावर, जहां अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला ईद के तीसरे रोज़ भी अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देने में मसरूफ़ है। शिबा हैदर वहां हमें तफसील बताएंगी। शिबा, बताइएगा। ईद अज़हा के मौके पर पेशावर के अस्पतालों में डॉक्टर्स अपनी ड्यूटियां भरपूर अंदाज में सर अंजाम दे रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मौजूद है। मुख्तलिफ अमराज में शहरी जो है अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, जिनमें पेट की बीमारियां, गैस्ट्रो और हेज़े की बीमारियां शामिल हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अमीर माविया मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, आज ईद का दिन भी है, गर्मी भी ज़्यादा है, तो ज़्यादातर जो पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में जो आ रहे हैं वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के आ रहे हैं, मैदे के दर्द, पेट में दर्द और बास बिस्तर आ रहे हैं, ज़्यादा पसीना निकल रहा है पेशेंट से, तो ये हीट स्ट्रोक वगैरह इस टाइप के पेशेंट भी ज़्यादातर आ रहे हैं हमारे पास रिपोर्ट हो। ईद का दिन है, ज़रा सा खाने पीने में एहतियात करना चाहिए। गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा, गोश्त के साथ साथ सब्जियां भी इस्तेमाल करनी चाहिए, सैलेड वगैरह हो गई। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। और दूसरी बात ये कि कपड़े बिल्कुल लाइट किस्म के पहनने चाहिए। माहिरीन सेहत का कहना है कि शदीद गर्मी में बाहर निकलते वक्त सर को ढांप कर रखना चाहिए, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो मौसमी बीमारियां हैं इससे महफूज रहा जा सके। बन्नू में ईद कुर्बान पर गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। मौसम गर्म होने के बाद शहरियों ने नहरों का रुख कर लिया है। तफसीलात बता रहे हैं मंजूर उद्दीन। ईद कुर्बान पर गर्मी का टेम्परेचर बढ़ गया है। सूरज आबोताब के साथ आग बरसा रहा है। मौसम गर्म होने की वजह से लोगों की बड़ी तादाद ने नहरों का रुख कर लिया, जहां वो नहाकर गर्मी की तपश को कम कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि शदीद गर्मी में कुर्बानी का गोश्त कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा खाने से फूड पॉइजन हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ठंडे मशरूबात और दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अहम खबर आपको दें, सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून की शाम 5 बजे तलब कर लिया है। इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास 5 जून शाम 6 बजे तलब कर लिया है, जबकि सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून की शाम 5 बजे तलब किया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। नौशीन, इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, माली साल 2026-27 का बजट जो है वो 5 जून को पेश होने जा रहा है और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का जो इजलास है, जो कि बजट इजलास है, वो 5 जून को शाम 5 बजे तलब कर लिया, जिसमें वजीर खजाना जो है वो माली साल, अगले माली साल, आइंदा माली साल के लिए जो है वो बजट पेश करेंगे। जबकि सदर मुमलिकत ने उसी रोज जो सेनेट इजलास है वो 5 जून को शाम 5-6 बजे जो है वो तलब कर लिया। जो कौमी असम्बली का इजलास है, इसमें माली साल 2026-27 का जो बजट है वो पेश किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ, इस हवाले से आप आगाह कर रही थी।